वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैंड टू हैंड बताऊंगी। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल को लेकर बैठेंगे ताकि आप हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर लिख सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 53 पर चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है खिड़की से। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 है उससे आगे की कहानी है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये भी उमाना की डायरी से लिया गया है। उमाना ही अपने लफ्ज़ों के अंदर इस चैप्टर को बता रही हैं। तो तारीख़ है 17 मई और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। उमाना कहती है कि अब सुबह हो गई है। गुज़िश्ता यानी कि पिछली रात में जल्दी सोने चली गई। बहुत अंधेरा था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब रेल रुकी तो मैं जाग उठी। ये मडगांव था। कहाँ था ये? जहाँ पर ये जागी थी स्टेशन मडगांव था। प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ था। अप्पा ने कहा कि हम रियासत गोवा से गुजर रहे हैं, यानी कि हम इस समय रियासत हिंदुस्तान की एक स्टेट है गोवा और हम गोवा से गुजर रहे हैं। हम स्टेशन पर उतरे और कुछ गर्म चाय पी और पानी की बोतलें भरी। रेल फिर हरकत में आ गई। मैं बाहर के मंजर को बयान नहीं कर सकती, उमाना कहती हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुर्ख मिट्टी के मैदान, हरी हरी फसलें और पेड़ों से ढकी हुई पहाड़ियाँ थीं। कभी कभी मैं छोटे तालाब भी देखती हूँ और बहुत दूरी पर पहाड़ों के दरमियान यानी कि पहाड़ों के बीच में पानी भी दिखाई दे रहा है। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि ये दरिया है, ये समुंदर है। उमाना को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा पानी चारों तरफ था। हवा में खनकी और इतनी खुश्क नहीं है जैसी कि अहमदाबाद में है। खनकी है हवा के अंदर, यानी कि हल्की सी नमी है, ठंडी है हवा, और हवा ज़्यादा यहाँ पर खुश्क भी नहीं थी जिस तरीके से अहमदाबाद में थी। रेल एक रेलवे लाइन क्रॉसिंग से गुजरकर क्रॉसिंग के दोनों जानिब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखो, ये एक रेलवे क्रॉसिंग है और इसके दोनों जानिब यानी कि दोनों तरफ लोग ट्रेन के गुजरने का और इस फाटक के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेल गुजर जाए। यहाँ पर बसें लोगों से भरी हुई हैं। मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर और यहाँ तक कि तांगे और बैलगाड़ियाँ लोगों और सामान से भरे हुए हैं। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों का इंजन ही नहीं बंद करते, चाहे उन्हें कितनी देर इंतज़ार करना पड़े। और यहाँ पर इस वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा धुआं और शोर हो रहा है। अब उमाना कहती है कि मैं देखती हूँ कि कुछ लोग रेलवे लाइन क्रॉसिंग की सलाखों के नीचे से होकर जा रहे थे, जो कि बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो उसका फाटक है खुला नहीं है, तो लोग इस फाटक के नीचे से गुजर कर जा रहे थे, क्योंकि रेल तो किसी भी वक्त आ सकती है। कभी कभी हमारी रेल दूसरी रेल को क्रॉस करती है। एनी और मैंने ऐसी ही एक रेल के डिब्बों को गिनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही रेलें इतनी ज़्यादा रफ्तार से चल रही थी कि हम हमेशा गड़बड़ा जाते थे। स्पीड रेल की बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है कि रेल से उमाना ने जो नज़ारे पहले दिन देखे थे उसमें और दूसरे दिन के नज़ारे में क्या फ़र्क था? तो जवाब होगा कि पहले दिन उमाना ने सूखे खेत और मैदान देखे और दूसरे दिन हरियाली और पेड़ों से भरी हुई पहाड़ियाँ देखी। नेक्स्ट है, उमाना ने कई तरह की सवारियाँ रेलवे लाइन पर देखी, उनमें से कौन सी डीजल और पेट्रोल से चलती है? तो जवाब होगा कि बस, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल वगैरह पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। आगे है कि रेलवे क्रॉसिंग पर सवारियों से इतना ज़्यादा धुआं और शोर शराबा क्यों था? तो जवाब होगा कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते, जिसकी वजह से शोर और धुआं होता है। हैंड टू हैंड बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखते जाना। अगला सवाल है कि क्या तुमने ऐसा नज़ारा जैसा उमाना ने गोवा में देखा है कभी देखा है? उसे बयान करो। तो जवाब होगा कि हाँ, गांव में मैंने ऐसा नज़ारा देखा है। आगे है,
कभी कभी लोग रेल की पटरियों को पार करते हैं हालांकि क्रॉसिंग बंद होती है, तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो? तो जवाब में लिखोगे कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है ना, बहुत ही खतरनाक है। इस तरह करने से जान को खतरा हो सकता है। अब 17 मई शाम के 8:30 बज रहे हैं। मैं अपनी आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। अचानक चलती हुई गाड़ी की आवाज़ तब्दील हो गई, खड़ खड़ खड़। मैंने अपनी आंखें खोली। अंदाज़ा लगाऊं मैंने क्या देखा। हमारी रेल एक बहुत बड़े दरिया को अबूर कर रही थी, यानी कि दरिया पर से होकर गुजर रही थी। एक बहुत तवील यानी कि बहुत बड़े पुल पर चल रही थी, क्योंकि वो पुल को अबूर कर रही थी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लग रही थी, क्योंकि जो अब बच्चों रेल थी वो पानी के पुल के ऊपर चल रही थी, यानी कि पुल पानी के ऊपर बना हुआ था। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पेड़ के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी था। पुल के नीचे ज़मीन नहीं थी, पटरी के नीचे, और सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी था। दरिया पानी से पूरा लबालब भरा हुआ था और उसमें कुछ कश्तियाँ थी। कुछ माही गिरों को भी देख सकती थी मैं, यानी कि मछली पकड़ने वालों को, मछुआरों को। किनारों पर मैंने उनको हाथ हिलाकर मुतवज्जा किया। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे देख रहे हैं या नहीं। ये देखो, पानी के ऊपर पुल बना हुआ है और इसके ऊपर से रेल गुजर रही है। और इसी तरीके से देखो, ये पुल गाड़ियों के गुजरने के लिए है और ये वाला पुल जो है बच्चों रेल के गुजरने के लिए है। दोनों की डिफरेंस अलग है, मतलब डिफरेंस है दोनों में, दोनों की बनावट अलग है। हमारे पुल के साथ साथ एक और पुल बसों और मोटरों के लिए बना हुआ था, जैसे कि पिक्चर में है। यह हमारे पुल से मुख्तलिफ बना हुआ था। मेरा ख्याल है कि हमारे वाले पुल के ऊपर से गुजरना ज़्यादा दिलचस्प था। उमाना को रेल के पुल पर से गुजरना ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था। अब बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या तुमने कोई पुल देखा है और कहाँ? तो जवाब होगा कि हाँ, मैंने यमुना नदी पर पुल देखा है। अगला सवाल है कि क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो और कहाँ? तो जवाब होगा कि हाँ, जब मैं दादी के घर जाती हूँ तब गुजरी हूँ। अगला सवाल है कि पुल किसके ऊपर बना हुआ था? तो पुल यमुना नदी के ऊपर था। अगला सवाल है कि तुमने पुल के नीचे क्या देखा? तो पानी और खेत देखे। आगे है, मालूम करो पुल क्यों तामीर किए जाते हैं, यानी कि पुल किस वजह से बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा कि पुल नदियों, नहरों और गहरी खाइयों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं, रास्ते को आसान बनाने के लिए। अब आगे है, 11:30 बज रहे हैं। आखिर कुछ घंटे निहायत पुरजोश और पुरलुत्फ रहे। सुबह के 11:30 हैं। सुबह के नाश्ते के बाद मैंने ऊपर के बर्थ पर चढ़ गई। मैं अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए। उमाना क्या कह रही है कि नाश्ता करने के बाद वो ऊपर वाले बर्थ पर जाकर बैठ गए और वहाँ पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगी। बाहर बहुत चमकदार धूप थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर कुछ खनकी भी महसूस हो रही थी, यानी कि ठंडक सी। मैं खौफज़दा थी क्योंकि रेल जो है बच्चों टनल से, यानी कि गुफा से होकर, सुरंग से होकर गुजर रही थी। फिर रेल में बत्तियां जल गईं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। किसी ने कहा, हम एक सुरंग से गुजर रहे हैं। ये पहाड़ों के दरमियान से, यानी कि ये पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। तभी अचानक ऐसा लग रहा था कि जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। हम एक बार फिर दिन की रोशनी में थे, यानी कि टनल से बाहर आ गए थे। बाहर चमकीली धूप थी और हरियाली थी। रेल ने सुरंग को अबूर कर लिया था, यानी कि तय कर लिया था, पार कर लिया था। अप्पा ने समझाया कि हम पहाड़ की दूसरी जानिब हैं, यानी कि अप्पा ने अब क्या समझाया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ आ गए हैं। इसके बाद हम 4 निस्बतन छोटी छोटी सुरंगों से होकर गुजरे। इसके अलावा भी उमाना की ट्रेन ने 4 सुरंगों को पार किया। अब मैं सुरंग के अंदर से गुजरने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, यानी कि उमाना अब डर नहीं रही थी टनल में, जैसे कि वो पहली बार जाने पर डरी थी। अब उसे मज़ा आ रहा था। देखो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ सवाल है कि
क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुमने कैसा महसूस किया? तो जवाब में लिखोगे कि हाँ, सुरंग में गुजरते हुए डर भी लगा और मज़ा भी आया। अगला सवाल है, केरला से गोवा के रास्ते में कुल मिलाकर 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। तुम क्या सोचते हो कि इतनी सुरंगें और पुल क्यों हैं? तो जवाब होगा कि गोवा से केरला का रास्ता पथरीला और पहाड़ी है और वहाँ नदियाँ भी हैं, इसलिए वहाँ पर पुल ज़्यादा हैं। आगे है, तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो और अपनी कॉपी में नक्शा खींचो। उमाना ने जो कुछ पुल के नीचे से देखा था जब उसकी रेल पुल के ऊपर से गुजरी थी। तो ये आपको इमेजिन करना है कि जो उमाना ने नज़ारा देखा था जब उसकी रेल पुल के ऊपर से गुजर रही थी, उसका आपको एक नक्शा बनाना है। यानी कि या तो आप कुछ लाइंस भी लिख सकते हो कि उमाना ने चारों तरफ पानी देखा, पानी में कश्तियाँ देखी, वगैरह वगैरह। आगे है कि तसव्वुर करो कि अगर रास्ते में कोई सुरंग और पुल ना होते तो उमाना को रेल की पहाड़ियों और दरियाओं को कैसे पार किया होता? तो तब उमाना को ज़्यादा वक्त लगता, क्योंकि उसे जहाज़ में बैठकर जाना पड़ता अगर पुल और सुरंगें ना होती तो। इसका आंसर क्या लिखोगे कि बगैर पुल और सुरंगों के रेल पहाड़ों और दरियाओं को पार नहीं कर पाती। अब से पहर के वक्त यानी कि दोपहर के 12:15 हो रहे थे। दोपहर के खाने में हमने इडली और वड़ा खाया जो हमने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। हमने कुछ केले भी ख़रीदे थे, वो बहुत छोटे और बहुत ही लजीज थे, बहुत मज़े के थे। बाहर का नज़ारा एक बार फिर तब्दील हो गया था। अब हम बहुत सारे नारियल के दरख्त देख सकते थे, हर तरफ हरे भरे खेत। अम्मा कहती हैं कि धान के खेत हैं। घर और गांव भी यहाँ के बिल्कुल अलग थे। लोगों के लिबास भी जैसे हम अहमदाबाद में देखते हैं उससे बहुत अलग दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की धोतियाँ और साड़ियाँ ज़ैनब किए हुए हैं। हमसे लोग जो अहमदाबाद से हमारे साथ थे उतर चुके थे। कुछ लोग मुख्तलिफ स्टेशनों से रेल के अंदर आकर बैठे थे, यानी कि सवार भी हुए थे। सुनील का ख़ानदान कोझीकोड में उतरेगा। ये 6 बजे के करीब आएगा। हमने एक दूसरे के पते लिए और अहमदाबाद में मिलने का प्रोग्राम भी तय किया। आप लोग भी सुनील और एन को पसंद करोगे। उमाना कहती हैं कि आपको वो दोनों मेरे दोस्त कैसे लगे? अब देखो यहाँ पर एक सवाल है कि तुम घर में कौन सी ज़बानें बोलते हो? तो हम मिली जुली ज़ुबानें बोलते हैं, जैसे कि उर्दू, हिंदी और कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि गुजरात से केरला जाने के रास्ते में उमाना की रेल हमारे मुल्क के मुतअद यानी कि बहुत सी रियासतों से होकर गुजरी। मालूम करो और फहरिस्त बनाओ कि वो कौन कौन सी रियासतों को उस ट्रेन ने अबूर किया था, यानी कि पार किया था। तो देखो, पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और लास्ट में ये लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि केरला में पहुँचे। अगला सवाल है कि मालूम करो कि किस रियासत में कौन सी ज़बान बोली जाती है। जैसे कि मलयालम ज़बान केरला में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती ज़बान गुजरात में और कन्नड़ा कर्नाटक में बोली जाती है। अब 17 मई 9:30 बज रहे हैं रात के। अब रात हो गई है, हमने भी सामान बांधना शुरू कर दिया। रेल तकरीबन 3 घंटे में पहुंचेगी। यही वो मकाम है जहां उमाना को रेल से उतरना था। आज रात हम लोग वेलम्मा के घर पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी नानी के घर। कल हम बस लेंगे जो हमें वेलम्मा यानी कि इनके किसी रिश्तेदार का घर है, पहले ये उनके घर पहुंचेंगे, फिर दूसरे दिन ये बस लेंगे जो हमें अमुम्मा यानी कि अमुमा की उमाना की नानी के घर पहुंचाएगी। हम सब काफ़ी थके हुए हैं। आखिर हम सब 2 दिनों से रेल में हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी उमाना को, क्योंकि वो 2 दिन से रेल का सफ़र कर रही थी। किस कदर लंबा सफ़र है ये भी हमें बहुत मज़ा आया। अब मैं डायरी उठाकर रख दूँगी। मैं दोबारा फिर लिखना शुरू करूँगी जब हम अमूमा के घर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर है कि तुम्हारा इनसे, जैसे तुम्हारी माँ की माँ
तुम्हारी माँ की बहन तुम्हारी कौन लगती है? खाला। माँ की माँ कौन लगती है? नानी। वालिदैन की बहन को हम फूफो या बुआ कहते हैं और वालिद के वालिद को वालिदा को हम दादी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी होमवर्क इजीली हो सके।